बहुत वर्षों पहले की बात है। एक विशाल राज्य था, सुदर्शनपुर। यह राज्य अपने शांत वातावरण, खुशहाल प्रजा और न्यायप्रिय राजा महाराज विक्रम सिंह के लिए प्रसिद्ध था। पर इस राज्य से दूर एक घना और भयावह जंगल था, जिसे लोग कालवन कहते थे। इस जंगल के बारे में कई किस्से कहानियां प्रचलित थी, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे वहां एक तांत्रिक रहता है, भैरवनाथ। भैरवनाथ एक अत्यंत शक्तिशाली और कुटिल तांत्रिक था। वह वर्षों से अघोरी साधना कर रहा था। उसका उद्देश्य सिर्फ एक था, राजा विक्रम सिंह को वश में करके राज्य की पूरी संपत्ति और शक्ति पर कब्जा करना। उसके पास अनेक काले जादू के मंत्र थे, जिनका प्रयोग वह जंगल में करता। वह हर रात हवन करता, और उस हवन में उसने न जाने कितनी निरीह जानों की बलि दी थी, चाहे वो इंसान हो या जानवर। कोई भी उस जंगल के रास्ते से गुजरता तो वापस नहीं लौटता। धीरे धीरे राज्य में अफवाहें फैलने लगी कि जंगल में कोई रूहानी शक्ति है, कोई प्रेत आत्मा है जो लोगों को खा जाती है। लोग डरने लगे। व्यापारियों ने जंगल के रास्ते से सामान भेजना बंद कर दिया। किसान उस ओर जाना छोड़ चुके थे, और यहां तक कि सिपाही भी उस क्षेत्र की निगरानी करने से डरते थे। राजा विक्रम सिंह को जब इस बात का पता चला, तो उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय गुप्तचरों को भेजा, ताकि वे इस रहस्य की तह तक पहुंच सके। गुप्तचरों ने कई दिनों तक छिपकर भैरवनाथ की गतिविधियां देखी। उन्होंने देखा कि भैरवनाथ हर रात एक बड़ी अग्नि जलाता है। उसके चारों ओर काले वस्त्र पहने बैठा होता है और मंत्र बुदबुदाता है। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे उनमें आग भरी हो। उसके चारों ओर नरकंकाल पड़े होते, और पास में खून से सनी हुई छुरियां। गुप्तचरों ने जो देखा, वह राजा को जाकर बताया। राजा सुनकर सन्न रह गए, पर वे एक समझदार और साहसी शासक थे। उन्होंने एक योजना बनाई। राजा ने एक सैनिक दल बनाया, जिनमें सबसे बहादुर और चतुर सिपाही शामिल थे। उन्होंने रात के अंधेरे में जंगल की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में डराने वाली आवाजें, उलझती शाखाएं और अजीब सी गंध ने सभी को विचलित कर दिया, लेकिन राजा की अगुवाई में वे डटे रहे। आखिरकार वे उस स्थान पर पहुंचे जहां भैरवनाथ तंत्र साधना कर रहा था। वह इतना ध्यान मग्न था कि उसे सैनिकों की आहट तक नहीं मिली। राजा ने जैसे ही संकेत दिया, सैनिकों ने भैरवनाथ को चारों ओर से घेर लिया। लेकिन तभी भैरवनाथ ने जोर से चिल्लाकर एक मंत्र बोला, और अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ हिलने लगे और सब ओर अंधकार छा गया। भैरवनाथ ने हवा में आग के गोले छोड़ने शुरू कर दिए, पर राजा ने पहले ही अपने साथ एक अनुभवी राजवैद्य और मंत्रों का जानकार पंडित लिया था। पंडित ने तुरंत एक रक्षा मंत्र पढ़ा, जिससे सैनिकों को आंच नहीं आई। राजा ने खुद आगे बढ़कर भैरवनाथ को चुनौती दी। भैरवनाथ, तूने मेरी प्रजा पर अत्याचार किया, निर्दोषों की बलि दी। उसने एक रत्न निकाला जो लाल रंग का था और चमक रहा था। वह उसे हवा में घुमाकर राजा पर फेंकने ही वाला था कि तभी राजा ने अपनी तलवार से रत्न को काट डाला। रत्न टूटते ही भैरवनाथ चीख उठा, जैसे उसकी सारी शक्ति सैनिकों ने उसे काबू में किया, और राजा के आदेश पर उसे राज्य की कालकोठरी में डाल दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भैरवनाथ को जब कालकोठरी में डाला गया, तो उसने कुछ भी नहीं कहा। वह बस मुस्कुराता रहा। कुछ दिन बाद कालकोठरी के पास तैनात सैनिकों ने एक अजीब बात नोट की। रात होते ही वहां से मठों जैसी आवाजें आती। राजा ने फिर से अपने पंडित को बुलाया, जिसने पूरे कालकोठरी को पवित्र जल से शुद्ध किया और दीवारों पर रक्षा मंत्र लिखवाए। फिर एक दिन अचानक भैरवनाथ गायब हो गया। कालकोठरी के भीतर कोई सुराख नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, लेकिन वो वहां नहीं था। बस उसकी जगह एक काला रत्न पड़ा था, जो हल्का सा धुआं छोड़ रहा था। राजा ने रत्न को बंद संदूक में रखवा दिया और उसे राजमहल के सबसे गुप्त तहखाने में छुपा दिया। आज भी कहते हैं कि वो रत्न कभी कभी रात को चमकता है, जैसे भैरवनाथ की आत्मा उसमें। राज्य की सुरक्षा अब भी बनी हुई थी,
पर राजा को यह भय सताने लगा था कि भैरवनाथ कहीं किसी नए रूप में वापस न लौटे। इसी बीच एक नया रहस्य सामने आया। राजमहल की एक दासी लक्ष्मी, जो कुछ समय पहले ही महल में नियुक्त हुई थी, ने एक दिन देखा कि तहखाने से रात को हल्की रोशनी बाहर आ रही है। उसने डरते डरते जाकर देखा तो पाया कि वह रत्न अब हवा में तैर रहा है। वह जोर से चीखी और तुरंत सैनिक वहां आ गए। पंडित ने आकर फिर से जांच की और बताया कि यह रत्न अब धीरे धीरे अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर रहा है। भैरवनाथ की आत्मा इसे नियंत्रित कर रही है और यदि जल्द ही कोई समाधान नहीं निकाला गया तो वह दोबारा जन्म ले सकता है। अब राजा के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उस आत्मा को सदा के लिए समाप्त करना। उन्होंने फिर से मंत्री और विद्वानों की सभा बुलाई। चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि रत्न को हिमालय की गहराइयों में स्थित मौन गुफा में ले जाकर निर्मल अग्नि में विसर्जित किया जाएगा। कहा जाता है कि वहां की अग्नि हर प्रकार की काली शक्ति को समाप्त कर देती है। राजा ने अपने सबसे विश्वसनीय योद्धाओं को चुना और उन्हें एक गुप्त अभियान पर भेजा। यह यात्रा कठिन थी, हिमालय की ऊंचाइयों, बर्फीली हवाओं और पहाड़ी जानवरों से भरी। कई बार ऐसा लगा कि वे रास्ता खो देंगे, लेकिन हर बार कोई न कोई चमत्कार उन्हें सही दिशा में ले जाता। वे लौटकर राजा को खबर देने आए और राज्य में उत्सव मनाया गया। भैरवनाथ की काली छाया अब हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी थी, लेकिन कुछ लोग आज भी कहते हैं कि जब पूर्णिमा की रात आती है और हवाएं तेज चलती है तो कालवन के किसी कोने से कोई फुसफुसाहट सुनाई देती है।